आप सभी कार्यकर्ता भाइयों को, भैया और बहनों को पूर्वक नमस्कार। तो कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मुझे जो विषय दिया है वो हिंदू संस्कृति की विशेषताएं। हम सब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और हम जानते हैं कि अपना विश्व हिंदू परिषद का काम धार्मिक है, सांस्कृतिक है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को अपनी संस्कृति की जानकारी होना आवश्यक है। जब हम संस्कृति कहते हैं तो उस संस्कृति शब्द के दो भाग होते हैं। एक है सम और दूसरा है कृति, माने अच्छी कृति, माने अच्छा आचरण। अच्छे आचरण को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति माने क्या? संस्कृति माने जीवन पद्धति, जीवन के तरफ देखने का दृष्टिकोण। संस्कृति माने जीवन मूल्य। समाज का जो मूलभूत तत्वज्ञान होता है, उस तत्वज्ञान के आधार पर आचार विचार, रहन सहन, ये जो सारी बातें विकसित हो जाती है, उसका एकत्रित नाम संस्कृति है। आजकल क्या है? नाटक, पिक्चर, नृत्य, संगीत, इसको संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति का आविष्कार है। वैसे तो संस्कृति की व्याख्या करना कठिन है, परंतु संस्कृति का प्रभाव ध्यान में आता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के श्रीमती जी कमला नेहरू, उसका स्विट्जरलैंड में अवसान हो गया, उनको टीबी हो गया था, तो उनका दाह संस्कार वही हुआ। तो यहाँ भारत के उनके रिश्तेदारों ने कहा कि पंडित जी, उनका रक्षा कलश आप लेकर आइए, हम प्रयाग के हैं, तो प्रयाग के त्रिवेणी संगम में हम उनका वो रक्षा कलश का विसर्जन करेंगे। नेहरू जी ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है, मेरा आधुनिक मन बगावत करके उठा, रात भर मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था कि इसकी क्या आवश्यकता है, ये नहीं करना चाहिए, क्या होने वाला है, और मैं सो गया। परंतु कौन से अदृश्य शक्ति ने मेरे दिमाग का कब्जा लिया, मुझे समझ में नहीं आया। सवेरे जब मैं उठा तो मेरा निर्णय हो गया था कि कमला जी का अस्थि कलश लेकर अपने को भारत में जाना है, और वो अस्थि कलश लेकर आए और त्रिवेणी संगम में उनका विधि पूर्वक विसर्जन भी हुआ। अभी पंडित नेहरू के द्वारा इस पद्धति का काम क्यों हो गया? यह है संस्कार, यह है संस्कृति का प्रभाव। वो ऐसे प्रसंगों से ध्यान में आता है। देखो, मैं और एक दृष्टांत देना चाहता हूं। जब संस्कृति कहते हैं तो उसके साथ और दो शब्द आते हैं, एक आता है प्रकृति और दूसरा आता है विकृति। अभी भूख लगने के बाद व्यक्ति भोजन करता है, ये तो कॉमन है, इसको कहते हैं प्रकृति। मेरा भोजन हो गया और मेरे पड़ोसी का भोजन हुआ नहीं है, और उस समय अगर मैं उसको भोजन नहीं करने देता हूं, उसकी मारपीट करता हूं, वो भोजन करा होगा तो उसकी थाली फेंक देता हूं, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति मेरे मन में निर्माण होती है, उसको कहते हैं विकृति। और मेरा भोजन नहीं हुआ है, मुझे भूख लगी है और भोजन की थाली मेरे सामने आ गई, और उसी समय मेरे घर के दरवाजे पर एक याचक आ गया और उसने कहा कि भाई साहब, 2 दिन से मैं भूखा हूं, कुछ रोटी मुझे दीजिए। और मेरे थाली में जो 2 रोटी और सब्जी हैं वो उठाकर मैं उसको देता हूं। वो भोजन करता है, चला जाता है। मैंने भोजन नहीं किया, लेकिन मुझे समाधान हो गया, सुख मिला है। इसको कहते हैं संस्कृति। तो ये जो संस्कृति है, जब आप हिंदू संस्कृति की बात करते हैं तो अपनी हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, हमारी संस्कृति चिरंजीव है, अनादि है, अनंत है। देखिए, दुनिया में वैसे 40-50 सभ्यता आई और गई। रोमन सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरियन, खाल्डियन, आज उनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता हजारों साल पहले भी थी, आज है और बाद में भी रहेगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि रोमन सभ्यता या असीरियन सभ्यता, इसका आधार राजसत्ता था।
जब तक रोमन राज्य था रोमन सभ्यता रही, यूनानी राज्य था यूनानी सभ्यता रही, राज्य समाप्त हो गया, राज्य के आधार पर टिकी हुई सभ्यता भी समाप्त हो गई। लेकिन हिंदू संस्कृति का आधार कभी भी राज्य सत्ता नहीं रहा। हमारा आधार धर्म है, साधु संत है, ऋषि मुनि है, समाज का धार्मिक नैतिक नेतृत्व करने वाले महानुभाव है। राजा आए गए, बीच में हम गुलाम भी बने, लेकिन हमारी संस्कृति पर कोई परिणाम नहीं हुआ। यह हमारी विशेषता है। संस्कृति की जब चर्चा करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि इसका आधार का तत्वज्ञान क्या है। तो हम जानते हैं वेद और उपनिषद का तत्वज्ञान वो हमारे सभी संस्कृति का, आचार पद्धति का, जीवन मूल्यों का आधार है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानवीय सुख का विचार करने के लिए तपस साधना की। वो जड़ तक गए और जड़ तक जाने के बाद उनको सभी को ध्यान में आ गया कि ये सारे सृष्टि के मूल में, जड़ में एक ही तत्व है। उस तत्व को उन्होंने नाम दिया ब्रह्म। कोई सत्य कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमेश्वर कहता है। तो उन्होंने कहा ये जो सारी सृष्टि है वो इस ब्रह्म का आविष्कार है और इस सारे सृष्टि में एक ही चैतन्य है। यह अनुभूति, ये साक्षात्कार हमारे ऋषि मुनियों को हो गया। और फिर उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, माने मेरे में परमेश्वर है। दुनिया के किसी भी मजहब में इतना उच्च तत्वज्ञान नहीं है कि मनुष्य में परमेश्वर मानना। लेकिन हम यहां तक नहीं रुके, हमने आगे जाकर कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी में ब्रह्म है, सभी में परमेश्वर है। चराचर सृष्टि में, पशु में है, पंछियों में है, और इतना ही नहीं निर्जीव वस्तु में है, कण कण में भगवान। तो अगर सभी में भगवान है तो झगड़ा काहे का। तो सारे समान हो गए और सभी में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, प्रेम, बंधुभाव ये निर्माण हो जाता है। हमारी सारी विशेषताएं जो है जीवन पद्धति की, संस्कृति की इस मूलभूत विचार के आधार पर विकसित हो गई है। पहली जो बात है हम कहेंगे हिंदू ये जन्मता परधर्म सहिष्णु रहता है। सहिष्णुता हमारे आत्मा में है। हम कहते हैं एकम सत विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग पद्धति से उसके संदर्भ में बोलते हैं। अभी देखिए हमारे घर में कोई मंगलवार का व्रत करता है, कोई शनिवार का व्रत करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई शंकर की उपासना करता है, कोई हनुमान जी की उपासना करता है, कोई दुर्गा माता की करता है। हमारे कोई झगड़ा नहीं। हम हिंदू कहते हैं अलग अलग भले संप्रदाय है लेकिन भगवान तो एक ही है। देखिए हम विष्णु परिषद में एकात्मता मंत्र कहते हैं, यम वैदिका मंत्र दुषभ पुराणा। आखिर में हमने कहा है स एक एव प्रभुरद्वितीया। हम उसमें क्या कहते हैं, आप भगवान को सत श्री अकाल कहो, अरहन कहो, बुद्ध कहो, माता कहो, पिता कहो, स्वामी कहो, आखिर वो भगवान एक ही है। ये हमारी संस्कृति है। हमारे देश में अनेक उपासना पद्धतियां विकसित हो गई। ईसाई आए 7वीं शती में, 3री शती में, हमने उनका स्वागत किया। मुसलमान आए केरल में, हमने उसका स्वागत किया। पारसी आए, मुसलमानों ने उनको वहां से भगाया पर्शिया से, हमने उनको सम्मान दिया। यहूदियों को सारे दुनिया के सभी देशों ने लताड़ा, केवल भारत ऐसा देश है कि जिसने उनका सम्मान किया। ये हम करते हैं। धर्म के आधार पर किसी भी हिंदू राजा ने कभी भी किसी पर अत्याचार अन्याय नहीं किया। राजा की उपासना पद्धति कोई हो, वो सभी संप्रदायों को न्याय देता था, सम्मान करता था। लेकिन ईसाई मुसलमानों का इतिहास क्या है, मुसलमान जहां जहां गए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर गए। ईसाई जहां जहां गए एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बाइबल लेकर गए। उन्होंने करोड़ों लोगों का कत्लेआम किया और करोड़ों लोगों को तलवार के और बंदूक की नोक पर जबरदस्ती से उन्होंने धर्मांतरण किया। महिलाओं पर अत्याचार किए। ये हिंदू समाज ने दुनिया में कहीं भी नहीं किया और न करेंगे। और इतना ही नहीं, ईसाई मुसलमान दूसरे पर जैसा अत्याचार करते हैं
उसी के साथ साथ आपस में भी झगड़ते हैं। सारी दुनिया में शिया और सुन्नी एक दूसरे को मारते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक दूसरे को मारते हैं। अभी देखो, गैलीलियो ने अलग बात कही बाइबल के विरोध में, गैलीलियो को सजा हुई, कोपरनिकस को सजा हुई। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज की चारों तरफ प्रदक्षिणा करती है, बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं, तो कोपरनिकस को सजा हुई। जॉन हस को तो बाइबल के विरुद्ध में बोलता है इसलिए जिंदा जलाया गया। लेकिन हमारे आज चारवाक हो गया, उसने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता। हमने चारवाक को सजा नहीं दी, हमने चारवाक को ऋषि माना। तो ये सहिष्णुता है। देखो, हिंदू जन्मता सेकुलर है, हिंदू को सेकुलरिज्म सिखाने की आवश्यकता नहीं, सेकुलरिज्म सिखाना चाहिए ईसाइयों को और मुसलमानों को। हमारी और एक जो विशेषता है हम उसको कहेंगे विविधता में एकता। कितने संप्रदाय, कितनी भाषा है, अलग अलग प्रकार का वायुमंडल है, उसके आधार पर आचार विचार में भी कुछ पैमाने पर भिन्नता आती है, वेशभूषा में भिन्नता आती है, लेकिन वो सारा ऊपर का है। अंदर में हमारा सभी का अंतरात्मा जीवन मूल्य एक है। सारे भारत में भाषा कोई भी हो, परंतु भगवान राम के स्तंभ में श्रद्धा है, भगवान कृष्ण के स्तंभ में श्रद्धा है। विविधता में एकता, ये जो हिंदू की विशेषता है उसकी सराहना सारी दुनिया ने की है। तीसरी जो बात हम जान सकते हैं, देखिए अपना जो हिंदू थिंकिंग है ना, आवर्स इज अ टोटल थिंकिंग, हमारा समग्र विचार है। पाश्चात्यों का खंडित है, माने कंपार्टमेंटल है। जैसे मार्क्स कहता है मैन इज ए इकोनॉमिक बीइंग, मनुष्य आर्थिक प्राणी है, और फ्राइड कहता है मैन इज ए सेक्सुअल बीइंग, मनुष्य ये लैंगिक प्राणी है। हमने कहा कि भैया अर्थ का महत्व है। बुभिक्षिता किम न करोति पापम, भूखे भजन न हो तो गोपाला, ये हमने कहा कि अर्थ का महत्व है, उसको महत्व देना चाहिए। लेकिन हमने कहा जैसे अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए, वैसे अर्थ का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। वैसे मनुष्य में वासना तो स्वाभाविक है, काम प्रेरणा है, इसलिए तो दुनिया चल रही है, लेकिन वो भी लिमिट में चाहिए। अरे भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा, उन्होंने कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामेस्मिन भर्तर्षभ, माने धर्म के विरोध में नहीं, ऐसा जो काम है वो मैं मनुष्य में हूं। तो ये दोनों की आवश्यकता है, हम दोनों को पुरुषार्थ माना है। लेकिन हमने विचार किया क्या अपनी संस्कृति में कि अर्थ और काम ये धर्म के बंधन में रहना चाहिए। अगर ये धर्म के बंधन में नहीं रहेगा तो अनाचार होगा, स्वैराचार आएगा, सारी दुनिया में अनार्की आएगी। धर्म माने क्या? धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजाः, या यत अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्मा, जिसके कारण भौतिक और पौराणिक विकास होता है उसको धर्म कहा है। तो धर्म का बंधन काम और ये अर्थ को चाहिए तो मोक्ष मिलेगा। तो हिंदू धर्म में, अपनी हिंदू संस्कृति में 4 पुरुषार्थों की कल्पना है। वैसे ही ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, हमारे यहाँ 4 आश्रम है। हमारा आयुर्वेद वात पित्त कफ सभी का विचार करता है। इतना ही नहीं, भगवत गीता में ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है और भक्ति योग भी है। सुख का विचार करते समय शरीर मन और बुद्धि के साथ साथ आत्मा के सुख का भी हमारे विचार है। इस पद्धति का समग्र विचार पाश्चात्यों में नहीं है, यह हमारी विशेषता। चौथी जो बात आती है, हिंदू संस्कृति का आधार त्याग है, संयम है, चारित्र है। ये पाश्चात्यों में नहीं है। हमने पैसा और सत्ता से त्याग और चारित्र को ज्यादा महत्व दिया है, और विदेश में पैसे को महत्व है, सत्ता को महत्व है। उनकी सारी सभ्यता संस्कृति ये भोगवादी है और हमारी त्याग पर आधारित है। हम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ग्रीड कहते हैं, लालसा। मनुष्य में लालसा नहीं चाहिए, संयम चाहिए। जैसे
मुझे रबड़ी अच्छी लगती है, तो मैं सवेरे भी रबड़ी खाता हूँ, दोपहर को भी खाता हूँ, रात को भी खाता हूँ। चलो एक दिन ही हो गया, मैं कंटिन्यू 7 दिन केवल रबड़ी ही खाऊंगा, तो मेरे शरीर का क्या होगा? रबड़ी खाना चाहिए लेकिन संयम पूर्वक, ये हिंदू मानता है। जैसे एक कहानी है इसाफ की, राजा मिडास की, कि मिडास नाम का एक राजा था, उसको सोना की बहुत चाह थी। उसने भगवान को वरदान मांगा, भगवान ने कहा जिस हाथ चीज को हाथ लगाएंगे उसका सोना होगा। उसने कुर्सी को हाथ लगाया, महल को हाथ लगाया, दरवाजे को हाथ लगाया, सारी सोने के हो गए। भोजन करने के लिए बैठा तो वो रोटी आ गई, रोटी को हाथ लगा तो रोटी सोने की बन गई। फल खाने लगा तो फल सोने का बन गया। दूध पीने लगा तो दूध भी सोना हो गया। तो गड़बड़ हो गई। उसको केवल एक ही बेटी थी और बहुत लाडली थी, वो आ गई, पप्पा करके उसके पास आ गई। उसने बेटी के पीठ पर हाथ रखा तो बेटी सोने की मूर्ति बन गई। तो वो रोने लगा और भगवान को कहा कि मुझे सोना नहीं चाहिए, पहले जैसी स्थिति बनाओ। तो कभी संयम जब टूट जाता है ना, तब इस पद्धति की स्थिति आती है। हमने कहा ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गुरुदक कस्यचित धनम। जितना आवश्यक है उतना ही धन कमाओ, अगर ज्यादा है तो समाज के लिए उसका खर्चा होना चाहिए। ऐसा त्याग का भाव, संयम का भाव चाहिए। लेकिन पाश्चात्यों में ऐसा नहीं है। उनका जो इकोनॉमिक्स है, चाहे एडम स्मिथ हो या केन्स हो, वो कहता है पाप और पुण्य का विचार मत करो, जहां से पैसा मिलता है बाय हुक बाय क्रुक पैसा मिलाओ, पुण्य पाप का बाद में विचार करेंगे। ये उनका अर्थशास्त्र कहता है। और भोगवादी होने के कारण उनके यहां लिव इन रिलेशनशिप आ गई, शादी करना नहीं, और ऐसे ही महिला और पुरुष ने एकत्रित रहना। अब ये विकृति हमारे पास भी आ गई है। शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाना, विवाह बाह्य शारीरिक संबंध बनाना, ये सारे प्रॉब्लम उनके पास है। अनेकता है, स्वैराचार है। दुनिया में सबसे ज्यादा अपराधी अमेरिका में है, और यूरोप में अमेरिका में सबसे ज्यादा भोग लिया जाता है, सबसे ज्यादा मनोरुग्ण भी वहां है। अभी देखो, ईसाई दुनिया में अनेक देशों में गए, यूरोप, मुसलमान भी गए अनेक देशों में, राज्य किया। उन्होंने क्या किया? जहां ईसाई और मुसलमान गए, उन्होंने केवल लूटपाट की, अत्याचार किए, शोषण किया। और 2000 साल पहले, 1500 साल पहले हमारे भी पूर्वज दुनिया के अनेक देशों में गए। हमने कहीं शोषण नहीं किया, हमने कहीं अन्याय नहीं किया, बल्कि हमने जाप किया, घोष किया, कुर्वन्तो विश्वम आर्यम। हमने दुनिया को सुसभ्य बनाया, सुसंस्कृत बनाया, क्योंकि हम त्याग वाले हैं, संयम वाले हैं, वो भोगवादी है। और इसके कारण देखो, और एक बात है, महिला के स्तर्म में देखने का दृष्टिकोण। हम क्या कहते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स हिंदवः। मां के संदर्भ में हम महिलाओं को मातृवत कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिकन लोगों के साथ उनकी चर्चा चल रही थी, भारत में महिलाओं की स्थिति। तो स्वामी जी ने हंसते हंसते कहा कि आप जो अमेरिकन लोग हैं ना, वो अपनी मां छोड़कर हर महिला के तरफ भोग इस नाते से देखते हैं, और हम भारतीय अपनी पत्नी छोड़कर सभी महिलाओं को मातृ स्वरूप में देखते हैं। या आपके और हमारे संस्कृति में फर्क है। देखिए, बाइबल में, कुरान में लिखा है कि गॉड ने या अल्लाह ने पहले एडम को निर्माण किया। एडम बोर हो गया क्योंकि वो अकेला था। तो जब एडम सो गया तो उसके फसले से ईवा निर्माण की, माने महिला निर्माण की। तो मुसलमान और ईसाई क्या मानते हैं? पुरुष के मनोरंजन के लिए महिला का निर्माण हो गया, उसमें आत्मा ही नहीं है। चलो अभी थोड़ा सा बदल हो गया, और हम यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ये हमारा दृष्टिकोण है। अब ये जो सारी विचारधारा है ना, उसके कारण एक बात आ जाती है। हम पाश्चात्यों का जो सारा रहन सहन है, जो विचारधारा है, जो है ना, सभ्यता है ना, उसका आधार है संघर्ष, वो अधिकार की, हक की, दिस इज माई राइट, इसकी भाषा करते हैं। और हमारा आधार क्या है?
हमारा आधार है समन्वय का, हमारा आधार है परस्पर पूरकता का, हमारा आधार है कर्तव्य का। हमने धर्म की जो अनेक व्याख्या की है ना, उसमें एक व्याख्या है धर्म माने कर्तव्य, राजधर्म माने राजा ने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना, पितृधर्म माने पिता ने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना। जब कर्तव्य भाव जागृत हो जाता है तब अधिकार भाव समाप्त हो जाता है, झगड़े समाप्त हो जाते हैं। उनके यहां उसके कारण व्यक्ति व्यक्ति में संघर्ष है, और व्यक्ति व्यक्ति में संघर्ष होने के कारण उनके यहां शादी टिकती नहीं, उनके यहां विवाह इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसके कारण वो टूटता है। और हमारे यहाँ विवाह ये संस्कार है। अमेरिका में अपने एक जयपुर के कार्यकर्ता गए थे, तो उनका पड़ोसी था, उसने कहा भाई साहब आपके शादी को कितने साल हो गए? तो इन्हें कहा मेरे शादी को तो 30 साल हो गए। तो वह अमेरिकन करने लगा 30 साल, और फ्रॉम 30 years यू आर हस्बैंड एंड इट इज योर वाइफ, शी इज योर वाइफ। तो एक ही पति और एक ही पत्नी 30 साल से। उन्हें कहा ये तो चमत्कार है। तो उन्हें कहा देखो भाई मैं भी 60 साल का हूं, लेकिन मेरी जो पत्नी है ना वो अभी मेरी 5वीं पत्नी है, और मैं उसका 6वां पति हूं। ये अमेरिका में होता है। हमारे यहाँ तो ये लोग हंसेंगे, हाँ अभी हमारे यहाँ भी डाइवोर्स आने लगे, ये बात अलग है। देखो इसके आधार पर हमारे यहाँ संयुक्त परिवार है। परिवार संकल्पना, कुटुंब पद्धति, ये हमारी विशेषता है। हमारे यहाँ जो बड़ा बेटा है, पिताजी मान लो रिटायर हो गए या चल गए, तो अपने जो छोटे भाई बहन है उनकी शिक्षा करता है, उनकी शादी कराता है। ये बड़ा बेटा करता है कि मेरा कर्तव्य है। अमेरिका में कितने वृद्धाश्रम है, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जब कितने वृद्धाश्रम है, लाखों की संख्या में। अभी भारत में कुछ आ गया है, लेकिन पॉपुलेशन का परसेंटेज देखा जाए, क्योंकि हम माता पिता का सम्मान करते हैं, वृद्धावस्था में उनको संभालना ये मेरा कर्तव्य है, ये हमारे यहाँ भावना है, उनके यहाँ इस पद्धति की भावना नहीं। इसलिए उनके यहाँ फादर्स डे और मदर्स डे होता है। वृद्धाश्रम में पिता को मिलने के लिए जाना, फादर हाउ डू यू डू डैडी, ठीक है, दोनों मिलकर चाय पीना और दोनों वापस जाना। हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे व्यक्ति व्यक्ति का संघर्ष है ना, वैसे व्यक्ति और समाज का है। डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो कहता है कि बड़ी मछली उससे छोटी मछली को खाती है, वो उससे छोटी मछली को खाती है, सभी एक दूसरे को खाने के लिए है। हम कहते हैं ऐसा नहीं है, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। भाई ये समाज है, इसलिए मेरा अस्तित्व है। जब मेरा जन्म हुआ तो इस समाज ने मिठाई बांटी, और जब मेरी मृत्यु हो गई तो इसी समाज ने फूल जैसा कंधे पर रखकर मुझे स्मशान भूमि में पहुंचाया। तो इस समाज का मेरा रिश्ता है, तो इसलिए समाज के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए। वो संघर्ष के कारण कम्युनिस्ट कहते हैं समाज सर्वोपरि है, व्यक्ति कुछ भी नहीं। और पूंजीवाद कैपिटलिज्म कहता है व्यक्ति सर्वोपरि है, समाज कुछ भी नहीं। लेकिन ये केवल व्यक्ति और समाज तक नहीं है, और आगे है ये नेचर, प्रकृति के संदर्भ में आता है। वहां जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, वो कहते हैं ये जो प्रकृति है, जो निसर्ग है, जो नेचर है, यह हमारे उपभोग के लिए है। हिंदू संस्कृति कहती है कि भाई प्रकृति का दोहन करो। पाश्चात्य प्रकृति का शोषण करते हैं, हम दोहन करते हैं। माने क्या, गाय दूध देती है तो वो क्या कहते हैं, शोषण माने गाय के चारों थानों से इतना दूध निकालो कि खून की बूंदे टपकने लगी। हम कहते हैं अरे 2 थाने हमारे लिए, 2 थाने उसके बछड़े के लिए, ये हमारी चीजें हैं। देखो इसलिए हम निसर्ग के प्रति कृतज्ञ हैं, निसर्ग को हम देवता मानते हैं, ये हमारी भावना है। आप कहेंगे कैसे? देखो भूमि है धरणी, तो धरणी माने केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हम उसको धरणी माता कहते हैं, भूमि माता कहते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, ये हमारी विशेषता है। जब हम घर का निर्माण करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, तो पहले भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन की पद्धति केवल भारत में है। पानी माने केवल एचटीओ नहीं, ये नदी है, वो हमें जीवन देती है। तो नदी माने केवल पानी का प्रवाह नहीं, नदी माने लोक माता है। तो इसलिए गंगा नदी नहीं, गंगा मैया होती है। हम जमुना जी की पूजा करते हैं, कृष्णा जी की पूजा करते हैं,
या गोदावरी पुष्कर होता है, कावेरी पुष्कर होता है, हम नदी को मातृ स्वरूप कहते हैं। ऐसा ही पेड़ और पौधे हैं, हम तुलसी माता कहते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, पीपल को हमारा सम्मान है। और इतना ही नहीं, पशुओं के तरफ भी देखने का हमारा दृष्टिकोण, तो गाय केवल एक पशु नहीं रहता, वो गो माता बनती है। हमने तो पशुओं को और पंछियों को भगवान के वाहन बनाए, तो नंदी शंकर जी का वाहन बना, हंस शारदा माता का या मयूर शारदा माता का वाहन बना। अरे चूहा तो क्या कितना क्षुद्र प्राणी है, वो भी भगवान गणेश जी का वाहन बना। तो देखने का दृष्टिकोण उसके कारण बदल जाता है। आज जो साइंस में शब्द चलता है ना इकोलॉजी, वो इकोलॉजी का और पर्यावरण का हमारी संस्कृति ने सबसे अच्छा विचार किया है और किसी ने भी नहीं किया है। तो भाइयों बहनों कार्यकर्ता बंधुओं, इस नाते से व्यक्ति, समाज, सृष्टि सभी के तरफ ये सब मेरे हैं, इनके लिए मैं हूं, इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, ऐसी भावना से हिंदू समाज ये करता है। और उसके कारण ही दुनिया सुखी बनेगी, समाज सुखी बनेगा, परिवार सुखी बनेगा और व्यक्ति भी सुखी बनेगा। दुनिया के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। विश्व बंधुत्व हिंदू संस्कृति के आधार पर ही प्रत्यक्ष में आएगा। वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति आ जाएगी। हमने कहा सर्वे अपि सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। हमने केवल हिंदू सुखी होना चाहिए ऐसा नहीं कहा। तो ये केवल हिंदू संस्कृति के आधार पर ही संभव है। और इसलिए चाहे कार्लाइल हो, चाहे थोरो हो, चाहे अर्नोल्ड टायन भी हो, ये सारे जितने पाश्चात्य वैचारिक दार्शनिक है, उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, हम सभी ने उसको आदर्श मानना चाहिए। अगर हिंदू संस्कृति को, हिंदू जीवन मूल्यों को हम आदर्श मानेंगे तो दुनिया के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, झगड़े समाप्त हो जाएंगे, दुनिया सुखी हो जाएगी। तो ये अपनी हिंदू संस्कृति की श्रेष्ठता है। लेकिन दो बातें ध्यान में रखना चाहिए, चेतावनी। क्या? आज पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है। हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप आ रही है, हमारे यहाँ सिंगल पेरेंटशिप आ गई है, हमारे यहाँ डाइवोर्स बढ़ने जा रहे हैं, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बढ़ने जा रहे हैं। ये विकृति है। ये सारी विकृतियां समाप्त होनी चाहिए। ये सांस्कृतिक आक्रमण समाप्त होना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए। वो लोगों को जागरूक करने का काम अपने विश्व हिंदू परिषद को करना है। अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए जागरण करना है, प्रबोधन करना है। और दूसरी बात है, श्रेष्ठ संस्कृति का प्रचार कैसे होगा? दुर्बल व्यक्ति का अच्छा विचार लोग नहीं मानते, और जो सबल है, जिसके पास शक्ति है, उसका गलत विचार भी जनता उसके हाँ में हाँ कहती है। तो हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता सारी दुनिया कब मानेगी? जब हिंदू समाज सशक्त बनेगा तब मानेगी। और हिंदू समाज सशक्त कब बनेगा? जब संगठित बनेगा तब होगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद को हिंदू समाज को संगठित करना है, सशक्त करना है और सांस्कृतिक आक्रमण को भी रोकना है। हम सभी लोगों ने ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आप सब लोग ये ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार प्रयत्न भी करेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को भी विराम देता हूं। जय श्री राम।